में लेकर कुछ नहीं जाना, बोले यहीं छोड़ करके जाना, वहीं सब पंडाल में हला दो, बाकी और बस। कल जन्म था, बढ़िया माल पानी मिलना था, कल बोले कल है ना, तो कल चकाचक था पंडाल। और आज बोले आज तो गोवर्धन पूजा है, पता नहीं आज भी माल चकाचक छनता है, आज भी 56 भोग लगता है ना गिरिराज जी महाराज, आज भी चकाचक है, ये पता ही नहीं है, कल ही केवल चकाचक होनी थी। श्री सीताराम बोलिए और आनंद से भगवान की कथा सुनिए। मेरे प्यारे भैया मैया, भगवान का नामकरण हुआ, और जब भगवान का नामकरण होता है तब भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है। इसके पहले भगवान की लीला का दर्शन नहीं होता। जब तक आपकी जिह्वा राम 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 श्याम श्याम गाना प्रारंभ नहीं करेगी, तब तक भगवान की लीला का दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। अब भगवान की छोटी छोटी बाल लीलाएं, बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। मेरे प्यारे भैया, दत्त्वा स्तनम प्रबिबतोष्म मुखम निरीक्ष, अपने दांतों से भगवान अपने मुख से जाकर गैया मैया का दूध पीते हैं। बछड़े को एक हाथ से अलग कर देते हैं और स्वयं गैया मैया के थन में लग करके दूध पीते हैं। गैया मैया भी जैसा दुलार बछड़े को करती है, वैसा ही दुलार कन्हैया को करती। अच्छा, कन्हैया गैया मैया का दूध क्यों पी रहे जानते हो? गैया मैया जब देखती थी कि कन्हैया मैया का दूध पी रहा है, मैया यशोदा गोद में लिटाए है और कन्हैया मैया का दूध पी रहा है, तो गैया मैया भगवान से प्रार्थना करती थी, काश कहीं कन्हैया मेरा बछड़ा बन करके आया होता तो मेरा भी दूध पीता, मैं भी धन्य धन्य हो जाती। यशोदा मैया धन्य है, और भगवान तो सबके भीतर बैठा है, सबकी सुनता है भगवान। भगवान ने आज सुन लिया, और भगवान को जैसे ही मैया ने छोड़ा, सोई घुटनों के बल चल करके गैया मैया के पास पहुंच गए, तो गैया मैया का पैर पकड़ करके खड़े हो गए, एक हाथ से बछड़े को अलग कर दिया और मुंह गैया मैया के स्तन में लगा लिया, दूध पीने लगे। गैया मैया धन्य धन्य हो गई। मैया ने देखा तो पसीने पसीने हो गई। कन्हैया कहा कर रहे हैं, चोट आ जाएगी। ऐसे ही गैया मैया के पास पहुंच जाता है। कभी कभी तो गैया मैया बैठी होती है तो गैया मैया के सींग में लटक जाते हैं, और गैया मैया झूला झूलाती है, कन्हैया को झूला झूलाती, दुलार करती है। इसीलिए गैया को मैया कहा है, क्योंकि जितना स्नेह गोविंद यशोदा मैया से करते थे, इतना ही स्नेह गोविंद गैया मैया से करते थे, गैया मैया से करते थे। गैया मैया का भी दूध गोविंद ने जैसे मैया का दूध पिया है, ऐसे गैया का दूध पिया है। जैसे झूला यशोदा मैया झूलाती थी, वैसे ही कन्हैया गैया मैया के पास जाकर के झूला करते थे, झूला करते थे। मेरे प्यारे भैया, दत्त्वा स्तनम प्रबिबतोष्म मुखम निरीक्ष, कभी कभी क्या करते हैं, अग्नि के पास पहुंच जाते हैं। मैया कहती नहीं कन्हैया अग्नि से जल जाएगा, तो और अग्नि को पकड़ने के लिए भागते हैं। ये बाल लीलाएं। पानी के पास पहुंच जाते, मैया कहती नहीं कन्हैया जल के पास नहीं जाना, तू गीला हो जाएगा, तो और ज्यादा जल अपने ऊपर डालते, मैया के ऊपर जल फेंकते। ये छोटी छोटी बाल लीलाएं करते। मैया काम करती तुरंत जल के पास। एक तो कन्हैया मैया से ये कहना चाहते, मैं तेरी गोद में आया हूँ, फिर भी तुझे काम 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 दिखाई देता है, मेरे पास क्यों नहीं रहती है? इसलिए कन्हैया उत्पात करते हैं, उत्पात करते हैं। मेरे प्यारे भैया, छोटी छोटी लीलाएं भगवान ने करी हैं। एक दिन भगवान ने कहा लीला करी, मैया ने कन्हैया को तैयार करो, और कन्हैया तैयार हो करके पहुंचे कहाँ? परनाले के पास। घर के बाहर परनाला था, गड्ढा था, अंदर का पानी उसी गड्ढे में जाता था। सो कन्हैया उस गड्ढे की ओर देखने लगे, और जैसे ही गड्ढे में देखा सो कन्हैया का प्रतिबिंब गड्ढे में दिखाई दिया। ओ मेरे घर में चोर आकर के छिपा है, मेरी मैया को
पागल समझता। अरे मेरी मैया बूढ़ी हो गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मेरी मैया को पागल बना सकता है, तू मुझे पागल नहीं बना सकता। और कन्हैया ने उसे ऐसे हाथ दिखाया, मारूंगा मेरे घर में आया तो। और जैसे ही कन्हैया ने हाथ दिखाया सो वहां से भी हाथ, क्योंकि कन्हैया की ही छाया है, अच्छा मुझे भी हाथ दिखा रहा। सो कन्हैया ने लात मार दी पानी में, और जैसे ही लात मारी सो पानी हिल गया और प्रतिबिंब गायब हो गया, छिप गया है लगता। और जैसे ही पानी शांत हुआ सुर फिर कन्हैया का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। अच्छा तू भागेगा नहीं, कूद पड़ेगा, उसी में कूद पड़े। और तब तक मनसुख ने देख लिया कन्हैया को कूदते हुए। मनसुख कौन है? मनसुख ब्राह्मण था। ये मनसुख जो सखा था भगवान का, ये ब्राह्मण था। मनसुख ने जैसे ही देखा कन्हैया गड्ढे में गिर गया तो कन्हैया को निकालने नहीं गया, मैया के पास पहुंचा। मैया मैया मैया, हाँ आओ आओ तुम्हें एक खेल दिखाएं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ एक नया नया खेल वाला आया है, आओ मैया खेल दिखाएं। और मनसुख कन्हैया मैया को पकड़ कर लाया, देख तेरे लाला की करतूत, वो पड़ा है परनाले में। और तब मैया जाकर के कन्हैया को बाहर निकालती है। अब इसका तात्पर्य क्या है, इसकी गहराई समझिए इस कथा की। मनसुख ब्राह्मण है, ब्राह्मण माने ज्ञान, ब्राह्मण माने विवेक। अकेले ज्ञान से, अकेले ज्ञान से मेरे प्यारे भैया आप दलदल से बाहर नहीं निकल सकते, इस भव सागर से बाहर नहीं निकल सकते। ज्ञान के साथ भक्ति की आवश्यकता होती है, तब यह जीव इस दलदल से बाहर निकलता है। आज वह मनसुख ज्ञान है, और ज्ञान यशोदा के पास पहुंचा, जब भक्ति के पास पहुंचा, और जब भक्ति आई तब भगवान को दलदल से बाहर निकाला जाता है, परनाले से बाहर किया जाता है। इसलिए जीवन में भक्ति बहुत जरूरी है। बगैर भक्ति के भगवान प्राप्त नहीं होता, अकेले ज्ञान से भगवान नहीं मिलता, भक्ति से भगवान मिलता है। ज्ञान और भक्ति दोनों की आवश्यकता है। ऐसी छोटी छोटी लीला भगवान यहाँ पर अनेकों करते हैं। और तत्पश्चात एक दिन क्या हुआ, कन्हैया ग्वाल वालों के साथ बाहर खेल रहे थे, और खेलते ही खेलते कन्हैया ने कहा क्या, आज माटी का ढेर उठाया और कन्हैया ने मुख में रख लिया। कन्हैया ने मृद भक्षण किया। अच्छा जानते हो भगवान ने माटी क्यों खाई है? सबसे पहले आकुल व्याकुल कौन होता है? जब अत्याचार अनाचार बढ़ता है तो सबसे पहले आकुल व्याकुल पृथ्वी होती है। रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मन धारी। सबसे पहले आकुल व्याकुल पृथ्वी होती है। आज भगवान आश्वासन दे रहे हैं, अब मैं आ गया हूं, अब मैं तुझे पावन कर दूंगा, तुझे पवित्र कर दूंगा, चिंता मत कर। पृथ्वी को सबसे पहले अपने मुख में रखा है, मिट्टी को मुख में रखा है। अथवा भगवान ने जानते हो माटी क्यों खाई? क्योंकि भगवान को इसी क्षेत्र में लीला करनी है। और कैसी कैसी लीला करनी है? महाराज की जैसी लीला करनी है। इसलिए ब्रज 84 कोस में कहीं पर रजोगुण ना रह जाए, इसलिए भगवान ने रज का पान किया है, इसलिए ठाकुर जी ने रज पाई है। अथवा श्री ठाकुर जी कहते हैं भगवान कौन है? भगवान तो सतोगुणी हैं, भगवान के अंदर रजोगुण होता ही नहीं है। लेकिन भगवान को यहाँ लीला कौन सी करनी है? नर लीला करनी है, और नर लीला में रजोगुण की आवश्यकता होती है। बगैर रजोगुण के नर लीला नहीं हो सकती। इसलिए रजोगुणी होने के लिए भगवान ने रज का पान किया है, रज का पान किया है। अथवा ये भगवान के जो प्रेमी हैं, भगवान के जो भगत हैं, उनके चरण यहाँ पर पड़े हैं उस रज में। और प्रेमी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, सबसे ज्यादा प्रिय है। माखन मिश्री दाख ये सब एक तरफ, और ब्रजबामाओं के चरणों की रज एक तरफ। जानते हो एक बार भगवान ने परीक्षा कर ली, अपने पत्नियों की परीक्षा भगवान ने कर ली।
एक बार भगवान द्वारका में झूठा मूठा नाटक करके बीमार हो गए। श्री ठाकुर जी बीमार हो गए, अचेत होकर के गिर पड़े। खूब वैद बुलाए गए, खूब उपचार हुआ, लेकिन भगवान की तबीयत ठीक नहीं हुई। भगवान की तबीयत ठीक नहीं हुई। मेरे भैया सब चक्कर में पड़ गए। क्या है, रुक्मिणी आदि पत्नियां भगवान के पास पहुंची और भगवान के पास जाकर के बोली, आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी, आप ही बताओ। भगवान ने कहा, रुक्मिणी यदि तुम लोग अपने चरणों की रज घोल करके मुझे पिला दो तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। रुक्मिणी आदि पत्नियों ने विचार किया कि मैं अपने चरणों की रज अपने स्वामी को कैसे पिला सकती हूँ। यदि मैंने अपने चरणों की रज अपने स्वामी को पिलाई तो इसके कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। और कोई दूसरा उपाय है? पत्नियों ने भगवान से पूछा। हाँ, बोले ब्रज किसी को पहुंचा दो और जो ब्रज की गोपियां हैं उन्हें जाकर के ये संदेशा दे दो कि उनके चरणों की रज से गोविंद की तबीयत ठीक हो जाएगी, कृष्ण की तबीयत ठीक हो जाएगी। यदि उनके चरणों की रज मिल जाए तो भी मेरी तबीयत ठीक हो सकती है। यानी ब्रज पहुंचाया गया सेवक, और जैसे ही ब्रज मामाओं से जाकर के उस सेवक ने कहा कि कृष्ण की तबीयत खराब हो गई है, एकदम चक्की रह गई, कैसे ठीक होगी? यदि तुम अपने चरणों की रज प्रदान कर दो, उस रज को पी करके उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। गोपियों ने विचार किया, मेरे प्यारे को प्रसन्नता यदि मिलती है, मेरे प्यारे का जीवन सुखी होता है, तो इसके लिए मैं नरक में भी जाने को तैयार हूं, नरक में भी जाने के लिए तैयार हूं। ये है प्रेम, ये है प्रेम। और ऐसे प्रेमी भगवान को प्रिय हैं, जो भगवान को सुखी करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वयं नरक में जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे प्रेमियों की रज भगवान पान करते हैं, ऐसे प्रेमियों की रज पाते हैं ठाकुर जी। आज वहां पर जो ब्रज में प्रेमी हैं, भगत हैं, उनके चरण वहां पर पड़े हैं, इसलिए ठाकुर जी उस रज को पान करते हैं, उस रज का पान करते हैं। और जानते हो मेरी भैया, भगवान जानते थे कि कलयुग में महंगाई होगी, ये जानते थे भगवान। तो भैया जो पैसे वाला है वो तो आराम से वृंदावन पहुंच जाएगा, है ना, अपनी गाड़ी से पहुंच जाएगा, नहीं तो टिकट करवा लेगा, किराया देकर के पहुंच जाएगा, किसी प्रकार पहुंच जाएगा। लेकिन गरीब भक्त जल्दी पल्दी वृंदावन नहीं पहुंच पाता है। जैसे तैसे अपना पेट काट करके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करता है, और जहां से किराया हो गया, फिर अब की बार तो मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करूंगा, बांके बिहारी का दर्शन करूंगा, अब की बार मैं वृंदावन जाऊंगा। और वह गरीब वृंदावन पहुंच जाता है, लेकिन वृंदावन पहुंचने के बाद भी वह प्रसन्न नहीं होता। भैया क्यों नहीं होता जानते हो? वहां पर उसने देखा सब जिनके पास धन है, जिनके पास पैसा है, ठाकुर जी के भोग के लिए कोई खुरचन खरीद रहा है, कोई रबड़ी खरीद रहा है, कोई मावा खरीद रहा है, कोई हलवा खरीद रहा है, कोई माखन ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। वहाँ अनेक प्रकार के व्यंजन लेकर के ठाकुर जी के सामने पहुँचते हैं और ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। वो गरीब भक्त रोने लगता है, और रो करके वो गरीब भक्त वहां पर कहता है, हे गोविंद, मैं तेरे दर पर तो आ गया, लेकिन मैं इतना भागा हूँ, मैं तेरे दर पर आने के बाद भी तेरा भोग नहीं लगा पा रहा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। मैं तेरा भोग नहीं लगा पा रहा। और जब उस गरीब भगत को श्री ठाकुर जी ने रोते हुए देखा, बिहारी जी ने रोते हुए देखा, बिहारी जी बोले, देख तू रो काहे को रहा है, चिंता काहे को कर रहा है? बच्चा बनकर के बिहारी जी आए और बोले, चल मेरे साथ ब्रज की रज ले ले,
इससे क्या होगा? अरे जब यशोदा मैया मेवा माखन दाख काजू मिश्री ये सब गोविंद के सामने रखती थी, लेकिन इस सब को इन सब को छोड़ करके गोविंद इस रज का पान करते थे। ये जितने सब मेवा पकवान मिष्ठान लेकर के जा रहे हैं, तू एक चुटकी रज लेकर के तो पहुंच बिहारी जी के सामने। और मेरे भैया भगत ब्रज की रज लेकर के बिहारी जी के जब सामने पहुंचा तो जानते हो ठाकुर जी ने उसी रज का भोग लगाया। सबसे पहले उस रज का भोग लगाया। भगवान कहते हैं मेरे गरीब भगत, यदि तू यहाँ आने के बाद मेरा भोग ठीक से नहीं लगा पाता तो रोने की जरूरत नहीं है, तू तो ब्रज की एक चुटकी रज लेकर के मेरे पास आ जा और सबसे पहले मैं तेरा ही प्रसाद पाऊंगा। सबसे पहले मैं उस रज का भक्षण करूंगा। श्री ठाकुर जी ने बिहारी जी ने ब्रज की रज खाई। आज जैसे ही बिहारी जी ने माटी खाई, श्री ठाकुर जी ने माटी खाई। ग्वाल वाल बोले कन्हैया तूने माटी खाई है? बोले हाँ खाई है। कर ले क्या करेगा? कर ले क्या करेगा? खाई है माटी। अच्छा माटी खाता है, ऊपर से अकड़ दिखाता है। बलराम भैया के पास पहुंचे, भैया हाँ आज कन्हैया ने माटी खाई है। माटी खाई है? कन्हैया तूने माटी खाई है? हाँ खाई है। चल मैया के पास। कहा कर लेगी मैया? कोई साहब ग्वाल वाल पकड़ करके मैया के पास कन्हैया को ले आए। मैया हाँ देख ले तेरे लाला की करतूत कहा करो है या नहीं कहा करो है। सब ग्वाल वाल मिल करके बोले तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे कनुआ ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा
छड़ी देखी तो कन्हैया रोने यहाँ पर कन्हैया मैया क्या झूठ बोले, कह रहे मैया मैंने माटी नहीं खाई। मैया बोले ये सब कह रहे हैं तुमने माटी खाई है। शर्वे मिथ्या से नहा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया मैंने माटी नहीं खाई। हाँ मैया बोले चंद्र है, सब झूठा है। रोने लगे तो मैया ने गोद में ले लिया और गोद में लेकर मैया दूध पिलाने लगी। और जैसे ही कन्हैया ने मैया का दूध पिया तो मैया माटी लगी, मैया को मट्टी लग गई। मैया बोले कन्हैया तूने माटी खाई थी ना? खाई थी। दिखा अपना मुंह खोल कर। और जैसे ही कन्हैया ने मैया को अपना मुख दिखाया, गजब हो जाता है मेरे प्यारे। ये कन्हैया के मुँह में जैसे ही बड़े बड़े सागर, सब लोग बड़े बड़े पहाड़, सब कुछ कन्हैया के मुँह में दिखाई दे रहा है। अच्छा कन्हैया ने मैया को सब कुछ दिखाया। मैया परेशान आए तो इसी खाई से मेरा कुछ होगा नहीं, सब कुछ मेरे ही पेट में है, सब मेरे पेट में है।
इतनी परेशानी काहे को हो रही है? और मैया ये देख करके घबरा गई, ये मेरा लाला ही है और कोई, या मैं सपना देख रही हूँ? और भगवान मान लेती अपने लाला को। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, यदि ये भगवान मान लेती है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो महेश भगवान ने मोह भंग किया और मुस्कुरा दिया, और इनकी मुस्कान ऐसी है यार सब कुछ भूल जाते हैं लोग। मैया ने जो देखा था सब भूल गई और कन्हैया को गोद में ले लिया। और कन्हैया से अच्छा कन्हैया ये बता तूने माटी क्यों खाई थी? माटी क्यों खाई थी ये मुझे बता दे। सच बताएं भैया? हाँ हाँ सही सही बता, आप तूने माटी क्यों खाई थी? जिसकी बराबरी भाकर सेवा कुछ नहीं कर सकते। कन्हैया बोले भैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माटी की लीला भगवान ने करी है। अपने जनों को सुखी करने के लिए भगवान माटी खाते हैं। बोलिए माटी बिहारी सरकार की जय। और तत्पश्चात श्री ठाकुर जी कृपा किए। यहाँ पर महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण भगवान देवकी और वसुदेव के यहाँ आए, देवकी की गोद में आए ठाकुर जी, लेकिन बाल सुख नंद और यशोदा को प्रदान कर रहे हैं। ये कथा बड़ी समझने की है मेरे भैया। आज के समय में तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए इसे। नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया, कौन सा सत्कर्म किया जिसके कारण भगवान नंद और यशोदा को बाल सुख प्रदान कर रहे हैं। नंदा किं करोद ब्रह्मन् श्रेयेवं महोदयं यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः। नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण भगवान उनका स्तनपान किए। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित द्रोणो वशुना प्रभरो धारया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशा ब्रह्मणस्तमुवाचः। द्रोण और धरा नाम के वसु थे नंद और यशोदा, और इन्होंने सत्संग किया, साधु सेवा करी, और उसी सत्संग का, उसी साधु सेवा का ये फल है जो भगवान आए हैं देवकी वसुदेव के यहाँ, और भगवान बाल सुख प्रदान कर रहे हैं नंद और यशोदा को। मेरे प्यारे भैया,
आप यदि भगवान को गोद में बुलाना चाहते हो तो इसके लिए आपको भी सत्संग करना पड़ेगा, सत्यों का संग करना पड़ेगा, सत्य का संग करना पड़ेगा, सत्य सुनना पड़ेगा और सत्य को जीवन में उतारना पड़ेगा। तब प्यारे श्री ठाकुर जी गोद में आते हैं। जानते हो, जिस धन के पीछे हम रात दिन दौड़ते हैं, जिस धन को हम अपना मानते हैं, उस धन को नंद, द्रोण और धरा ने सब साधु सेवा में, संत सेवा में लगा दिया। बोले ये मेरा है ही नहीं, ये तो भगवान का है, ये तो परमात्मा का है। सब साधु सेवा में लगा दिया। खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यदि साधुओं की सेवा नहीं मिलती है, साधु घर में नहीं पधारते हैं तो दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसा भाव होना चाहिए सेवा में। तब भगवान गोद में आते हैं, तब भगवान आनंद देते हैं। और एक दिन 2, 4, 5 दिन साधु संत नहीं आए, विचार करने लगे। इनके यहाँ जाते हैं तो बेचारे कहीं ना कहीं से मांग चूम करके कुछ ला करके प्रसादी पवाते हैं। कौन इन्हें परेशान करे, तो दूसरी रास्ता से महात्मा जाने लगे। अब तो ये बड़े दुखी हो गए, महाराज द्रोण की मैं बड़ा अभागा हूँ, मैं पापी हूँ, इसलिए मेरे घर संत नहीं आते, मुझे संतों का दर्शन प्राप्त नहीं होता। मेरे माई बाप आज रास्ते में निकल करके जाकर खड़े हो जाते हैं और बोले आज यदि संतों का दर्शन नहीं हुआ तो मैं ऐसे ही बगैर अन्न जल ग्रहण किए जीवन जीऊंगा, जब तक चले जीवन तब तक चलूंगा। मेरे प्यारे भैया, आज भगवान ही कई संतों के वेश में श्री ठाकुर जी ही बढ़िया कीर्तन करते हुए सामने दिखाई दिए। ओहो, संतों को देख करके गदगद हो गए। घर में संतों को ले आए, अपनी पत्नी से बोले धरा देवी, हाँ महात्मा आए हैं, संत आए हैं, साधु सेवा होनी चाहिए। पत्नी ने कहा स्वामी अनाज का एक दाना तक घर में नहीं है और आप सेवा की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, यदि सेवा नहीं करी गई तो गृहस्थी का धर्म चला जाएगा। पत्नी ने कहा ठीक है, कुछ करती हूँ, मांग करके लाती हूँ। रोज रोज मांगने से भी कौन दे दे। रोज साधु आते थे, संत आते थे, नित्य मांगने जाते थे, कौन नित्य मांगने से दे दे। मेरे प्यारे भैया मैया, दुकान गई बाजार में, लेकिन किसी ने एक दाना तक नहीं दिया। सबसे कहती रही धरा देवी साधु सेवा करनी है, संत सेवा करनी है, हमें कुछ खाद्य सामग्री चाहिए जिससे साधु सेवा हो जाए, और फिर मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, मेरे पास पैसा आएगा, मैं पैसा आपको वापस कर दूंगी। इतना निर्दयी भी नहीं बनना चाहिए, इतना कठोर भी नहीं बनना चाहिए। वो अपने पेट के लिए नहीं मांग रही थी, साधु सेवा के लिए मांग रही थी, संत सेवा के लिए मांग रही थी। कोई अपने पेट के लिए मांगे तो एक बार उसे ना कर दो। मेरे प्यारे भैया मैया, यदि कोई साधु सेवा संत सेवा के लिए प्रसाद मांगता है, उसे कभी ना नहीं करना चाहिए, कभी ना नहीं करना चाहिए। भैया एक दुकानदार था, उसने धरा देवी के सौंदर्य को देखा और सौंदर्य को देख करके अपने पास बुलाया, इधर आओ। धरा देवी उस दुकान में गई। वह दुकानदार दृष्टि का खराब था, उसकी नियत में खोट था, और धरा देवी के सौंदर्य को देख करके बोला तुम्हें खाद्य सामग्री चाहिए? हाँ। बोली मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में पैसा दे दूंगी, मेहनत मजदूरी करके कमाऊंगी और आपको पैसा दे दूंगी। दुकानदार कहने लगा पैसे का करना क्या है, तुम तो खुद ही बड़ी सुंदर हो। उसकी नियत को समझ गई धरा देवी, उस दुष्ट की नियत को समझ करके आज क्या करती है, इसने मेरे सौंदर्य को देख करके मुझ पर दूषित दृष्टि डाली है। आज मैं यह सौंदर्य रहने ही नहीं दूंगी और एक छुरी को लेकर के अपने